तो ठीक है सर, हम पी लेटर वालों से स्टार्ट करते हैं। पी के पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें बताइए। पी लेटर अगेन हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में पी की वैल्यू 8 आती है, जो कि शनि का नंबर है। बिल्कुल। नाउ पी से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत जजमेंटल हो सकते हैं। वो एक किसी के भी टूवर्ड्स अपना एक जजमेंट बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 8 नंबर है। 8 नंबर जज को है, न्यायाधीश हम कहते हैं शनि को। उनको न्याय पसंद होता है। तो न्याय तभी आप करोगे जब आप एक दिमाग में कंक्लूजन क्रिएट करोगे कि हाँ ये गलत है और ये सही है। तो वहाँ पे पी वाले उनका एक ये ट्रेट होता है। दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव ट्रेट, ये एक अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हो। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि व्हेन यू गेट इनटू इम्पल्सिव डिसीजंस, वहाँ प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकती है कि यार किसी के बारे में मैंने क्या सोचा था, ये तो कुछ और ही नहीं, कुछ और ही निकला। ऐसे लोग ना बड़े मजाकिया भी, मैंने जितना पी को स्टडी किया है मेरी लाइफ में भी कम से कम 5-6 लोग हैं जो पी से रिलेटेड हैं। बहुत विटी होते हैं, बहुत मजाकिया टाइप के भी होते हैं। उनका एक पर्सनैलिटी ये भी है। अ, फिर प अक्षर जो है वो हमारे कन्या राशि को भी रिप्रेजेंट करता है। कन्या राशि के लॉर्ड बुध हैं। यस। तो इंटेलिजेंस भी अच्छा खासा होता है इन लोगों में। किसी भी चीज़ को जब अपने हाथ में लेते हैं तो उसको पूरी तरीके से करते हैं, कंप्लीट करने में विश्वास रखते हैं। अगर उनकी चीज़ मतलब उनके इंटरेस्ट को ये सूट नहीं करता तो कई बार वो छोड़ भी देते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना मुझे, बीच में भी छोड़ देंगे। पर इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इनटू समथिंग तो उसको कंप्लीट करेंगे। अब अगर हम ये देखें कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि दे यूज़ इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क बोथ। बुध से इंटेलिजेंस मिल रहा है, शनि से इनको हार्ड वर्क मिल रहा है। दोनों का यस। कॉम्बो अगर ये यूज़ करते हैं तो बहुत आगे तक ये जा सकते हैं। और ये जनरल ट्रेट होता है। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम वैसे नंबर्स में कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई या कुंडली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो अगर ये लेज़ीनेस में चले गए तो ये बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं, डिप्रेशन तक जा सकते हैं। कई बार इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी इनको देखने को मिलती है कि क्योंकि आप लेज़ी हो गए, आपने सब कुछ यूं ही छोड़ दिया आउट ऑफ लेजीनेस कि यार चीज़ें नहीं बन रही। एक व्यक्ति होता है जो करता है काम, नहीं हो रहा कर रहा है, नहीं हो रहा कर रहा है, करे जा रहा है करे जा रहा है, एंड फाइनली ही गेट्स इट। कई बार पी वाले में क्या हो जाता है, करते हैं 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, फिर वो छोड़ देते हैं, यार नहीं बैठ रहा यार, हो नहीं रहा, तो वो छोड़ देते हैं। अब वो जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर उनकी गाड़ी बैकवर्ड जाना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से टेंशन आती है, फिर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। फिर डिप्रेशन में जाने के बाद कई बार इनको हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। सो स्पेसिफिकली आइज़ से रिलेटेड चीज़ें भी इनको देखने को मिलती है। बेस्ट चीज़ क्या है इनके लिए, रेमेडी क्या है कि ये इस चीज़ को ना छोड़ें, हार्ड वर्क को कभी ना छोड़ें। क्योंकि जो इजीली गिव अप ना करें। वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, पर हाँ, ये पी के लिए स्पेसिफिकली है कि इजीली गिव अप नहीं करना। यस, क्योंकि वो 8 नंबर जुड़ा हुआ है ना, वो हो सकता है आपका टेस्ट ले रहा हो कि भाई देखता हूँ कि तू कितनी मेहनत करता है, कहाँ तक जाता है। और जैसा हम एस्ट्रोलॉजी में ये कहते भी हैं कि शनि देते लेट हैं, परंतु जब देते हैं तो बहुत स्टेडी देते हैं। क्योंकि और हर इंसान लाइफ में स्टडी ग्रोथ चाहता है, स्टडी मनी चाहता है कि यार एक बार आ जाए तो कम से कम उससे नीचे ना गिरे, या तो ऊपर जाए या एटलीस्ट उसी चीज़ को मेंटेन करते रहें। तो शनि के साथ ये है कि वो देगा तो आपको स्टडी देगा, बढ़ा के ही देगा, आगे भी बढ़ जाएगा। पर अगर आपने छोड़ दिया, लेजीनेस को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। ये इनमें सबसे बड़ी वीकनेस है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ये है कि आप हार्ड वर्किंग हो सकते हो, आप एक अच्छे जज बन सकते हो। प्रोफेशंस की बात करें तो आप एक अच्छे जज बन सकते हो। यहाँ पर एक पी भी है, जो पी लेटर वाले भी ना बड़े अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं। उनमें वो स्किल्स होती है, उनका एक ड्रामा परफॉर्मिंग आर्ट्स के टूवर्ड्स अच्छा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा टीचिंग लाइन में वो जा सकते हैं, या लॉ परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि बुध और शनि का उनको अच्छा एक आशीर्वाद मिला हुआ है। बिल्कुल। तो ये रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे? आई एम श्योर हमारे दर्शक वेट कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो पी लेटर वाले रिलेशनशिप में जितना मैंने चीज़ें देखी है और पी लेटर से हमको जो चीज़ समझ में आती है, दे आर फाइन। उनको वैसा नहीं है कि वो बहुत एक्सट्रीम में जाते हैं, वो एक्सट्रीम नहीं है।
ना तो बहुत एक्सट्रीम रोमांटिक या बहुत एक्सट्रीम वैल्यू देना या बिल्कुल नीचे भी नहीं है, एक मिडिल पाथ को वो पकड़ के चलते हैं। जितनी केयर करनी है उतनी केयर भी करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक्सट्रीम में करके आपको देंगे वो। सो आउट एंड आउट हम ये कह सकते हैं कि ही और शी कैन बी अ वेरी गुड पर्सन एज अ पार्टनर, चाहे वो दोस्त हों, चाहे स्पेसिफिकली जो एक मैरिड कपल होते हैं, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ओके, तो इनके लिए गोल्डन रेमेडीज़ क्या होंगी जिससे ये अपने पी लेटर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बढ़ा सकें? सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो यही है कि आप शनि देव की रेमेडीज़ करें, क्योंकि वहीं से ही आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। बुध आपको इतना नेगेटिव नहीं देंगे जितना आपको शनि दे सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट लेटर ही 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शनि का बेस्ट रेमेडी आप मंत्र कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे तो जैसे राहु का हमने देखा था, वैसे ही शनि में भी ये चीज़ लागू होती है। या फिर आप लेबर क्लास जो हैं उनको कुछ गिफ्टिंग कर सकते हैं, उनका कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, वरना वहाँ से अगर शनि देव आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी लाइफ में।